अभी हम मौजूद हैं बांका के वर्तमान सभापति संतोष सिंह जी के साथ। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि पूर्व जो चेयरमैन थे अनिल कुमार सिंह, उनके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा इनके ऊपर कई आरोप लगाए। उसी कड़ी में जैसा मैंने बोला था कि इस मामले में जो वर्तमान के सभापति, उनसे भी हमारी बात होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांका के वर्तमान जो सभापति हैं संतोष सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने जो आरोप इन पे लगाया उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। सर्वप्रथम तो आपका सर एनएस मीडिया में स्वागत है कि टोटो का प्रकरण जो ये बार बार आ रहा है, उनका कहना है कि राफेल की तरह बांका में टोटो का खरीदारी हुआ है। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या लगता है आपको? वो तो वही बता सकते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन हम जो जानते हैं बोर्ड जो होता है, चेयरमैन जो होता है, बोर्ड के द्वारा कोई भी योजना या जो भी खरीदारी होती है बोर्ड के द्वारा पारित होता है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं वो जेम पोर्टल से उसकी खरीदारी होती है और एग्जीक्यूटिव के दस्तखत से ही उसका खरीदारी होता है। और ये जेम पोर्टल सरकार का ही दिया हुआ है, सरकार का ही आदेश है। कोई भी खरीदारी करें 50,000 रुपये जेम पोर्टल से खरीदारी होती है। तो सारा जेम पोर्टल से खरीदारी होता है और उसमें हम लोग का कोई रोल उसमें नहीं है। हम लोग सिर्फ बोर्ड से पारित करते हैं कि ये खरीदना है, उसका खरीदना एग्जीक्यूटिव का काम है और कार्यपालक पदाधिकारी उसको जेम पोर्टल के द्वारा खरीदते हैं। जो रेट कम आता है, जैसे कि उसमें 3 आदमी का देने का होता है कम से कम कोई भी टेंडर में, तो रेट देता है उसमें जिसका कम रेट होता है, लो रेट होता है, उसको उससे खरीदारी होती है। इसमें हम लोग का कहीं कोई रोल नहीं रहता, ना हम लोग का कहीं भी आदेश आ जाता है। आपके हिसाब से कि आपके कार्यकाल में ये जो हुआ है, आपके हिसाब से टोटो की कीमत क्या लगी? कीमत तो जेम से है, तो फिर उसमें हमको क्या पूछना। जेम से जो खरीदारी हुआ है जेम से हुआ है। आप जाके फाइल देख लें उसमें कितने में खरीदारी हुई है, तो हम खरीदे नहीं है जो आपको हम रेट बता सकते हैं। पिछली बार जो है जैसे कि आवास को लेके जो नगर परिषद क्षेत्र में जितनी पड़ती जमीन है उस पर टैक्स की बातें आई थी। बाकायदा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चीजों को रखा था, बाकायदा मैं भी मौजूद था। बावजूद इसके उसमें जो 6 लाख रुपए टैक्स भरने की बात आपकी मुख के द्वारा कहा गया था, हमने 6 लाख 6.5 लाख रुपए का टैक्स भरा। तो इस पे उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब वो एक तरफ वो खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो है टैक्स नहीं लगता, फिर वो 6.5 लाख रुपए जमीन पे टैक्स कैसे दे? सरकार का जो रूल होगा सभी को इसको पालन करना होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जो सरकार का रूल है उस पर लगेगा, लेकिन जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जो बाजार का जो महत्वपूर्ण जगह का जो है वो सबको लगा जा, ना कि किसी वाले किसी जमीन को लग रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं कि जैसे बांका में अगर अपना डी मार्ट है, अगर बांका में मॉल है या बांका में कोई बड़ा सा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, तो उसके जो ऑनर हैं वो ही सिर्फ नगर परिषद के टैक्स पेड है, वो नगर परिषद के टैक्स को देंगे। अगर हमारा आपका जमीन जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो कि बिल्कुल हमारे किसान हैं जो नगर परिषद क्षेत्र में बसते हैं, उनके जमीन पे टैक्स नहीं लगता है, ऐसा ही प्रश्न आपका कहना है? ना किसी आदमी को पूरे बांका में नोटिस किया गया है, ना किसी से मांगा गया है। स्वेच्छा से लोग जो अपना बिल्डिंग बना रहे हैं वही लोग टैक्स देने जा रहे हैं और कोई एक आदमी टैक्स नहीं देने जा रहा, ना किसी से मांगा गया है। गलत रूमर उड़ाया गया है। स्वेच्छा से बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें अगर मैं उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात करूं अपनी, मैं अगर बांका नगर परिषद क्षेत्र में मकान बनाता हूं तो मुझे उसमें जमीन पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा? अवश्य देना होगा। कितना परसेंट टैक्स? ये सरकार का है, ये मेरा नहीं है। 2013 में ये गजट पास हुआ है, तो विधानसभा से पास होकर गजट राज्यपाल के दस्तखत से निकलता है, ना कि नगर परिषद से निकलता है। ये पब्लिक को जानना चाहिए और आप लोग को बताना चाहिए कि सरकार का है नियम, ना कि हम लोग का नियम। हम लोग ने बोर्ड के द्वारा इसे रोकने का काम किया, पूरा पुरजोर विरोध किया, जिसके हम लोग के खिलाफ में यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे भवेश कुमार, उसको चिट्ठी लिख के हम लोग के खिलाफ में डीएम के स्तर से हम लोग को विभाग में भेजा गया, जो कि बोर्ड जो नहीं करना था उसको हम लोग रोकने का काम किया, जो कि गलत था। वो तो अभी तक रुका नहीं है। रुका हुआ है, किसी को नोटिस नहीं हुआ है, एक भी आदमी को नोटिस नहीं है, ना किसी को मांगा गया। पूर्व के जो सभापति थे वो टैक्स चोरी में उनकी सदस्यता गई है। ये आप लोग सारे मीडिया वाले और पूरा बांका वाले लोग जान रहे हैं कि उन्होंने टैक्स चोरी किया। इसी के लिए चोर चोर होता है, जो हीरा चोर हो चाहे खीरा चोर हो। उन्होंने टैक्स का चोरी बहुत बड़ा चोरी होता है। मैंने जो कहा 6.5 लाख रुपया टैक्स दिया, तो मैं चुनाव लड़ूंगा तो सरकार का जो गाइडलाइन है कि सारे को टैक्स देके ही चुनाव लड़ना है, तो मैंने अपना सारा टैक्स दिया है, इसके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए हमको टैक्स देना जरूरी था। और अगले किसी भी व्यक्ति को ऐसा किसी को मैंडेटरी नहीं कि हमको टैक्स देना। जो खेतिहर भूमि है, जो खेती कर रहा है लोग, वो लोग से किसी से भी टैक्स नहीं मांगा जा रहा है, ना कोई टैक्स दे रहा है।
तो इनके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं मकान बनाता हूँ नगर परिषद क्षेत्र में तो उसका मुझे टैक्स पे करना है, अदरवाइज अगर मेरी खाली है पड़ती जमीन है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या लगता है किसको टक्कर में आप देख रहे हो? उनके अनुसार तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में? तो संतोष सिंह का नारा क्या है? 40 साल बनाम 2 साल, जो 3 पुश्त से राज कर रहा था, बांकावासी ये जान ले कि उन्होंने क्या विकास किया। मैंने जो 2 साल में कर दिखाया, किसी को भी बच्चे को भी पूछ लीजिएगा कि 2 साल में क्या विकास हुआ। आज ये एलईडी लाइट, ये आवास योजना, सारा जो धरातल पर लाने का सरकार का जितनी भी योजना है उनको मैं अपने समय में, अपने कार्यकाल में सारे योजनाओं को धरातल पर लाया। ये नहीं कि मेरा योजना था, ये सरकार का योजना था, लेकिन पूर्व के सभापति ने कभी किसी योजना को धरातल पर नहीं ला पाया। अभी आप देख लें, चंदा टॉकीज जाइए, लगभग 50 लाख रुपया से ऊपर का रोड बना हुआ है, उनके होटल से निकला हुआ नाला है, रोड बना हुआ सारा गया हुआ है। सारा सरकारी योजना का दुरुपयोग किया गया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। जो पैसा जो इस वार्ड के प्रतिनिधि थे, उस वार्ड में आप जाके चुड़ैली विधायक को देख लीजिए, नया टोला में आज तक वो प्रतिनिधि किए हैं, एक भी रोड अभी तक सही से नहीं बना। कभी बना, हम लोग जाते हैं तो लोग बताता है कि इधर ढाल होना चाहिए तो उधर। उनका मनमाना ठेकेदार था, मनमाने ढंग से वो काम कराते थे, जो आज पार्ट भी सारा टूटा हुआ। आप मेरे वार्ड में चले जाइए, आपको चैलेंज करते हैं, जाके देख लीजिए, कहीं भी कोई गली कच्ची नहीं है, कोई भी नाली बिना ढक्कन का नहीं है। आप जाके खुद देख सकते हैं, हर रोड पक्की है, हर रोड में नाली बना हुआ, ढक्कन सहित बना हुआ है। वार्ड नंबर 8 मेरा वार्ड है, आप एक बार जाके देख लें। मैं चैलेंज करता हूं उनको भी, वो भी जाके देख लें। और जिन्होंने चेयरमैन जो 20 साल से रहा, अपने वार्ड में भी जाके देख लें, झांक लें कि उन्होंने क्या विकास किया है। विकास का मुद्दा मेन रहेगा, कोई नहीं है वो टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, ये उनसे पूछिएगा। हैट लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। क्या लगता है कितना कठिन लग रहा है ये चुनाव? क्योंकि पहले का जो नगर परिषद का चुनाव हुआ करता था, वार्ड के वोट से जो है सभापति चुन लिए जाते थे, मगर इस बार अब जो प्रावधान, जो कानून आया है कि आम लोगों के द्वारा ही सभापति का चुनाव होगा, कितना कठिन लगता है आपको? कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये अच्छे के लिए हो रहा है। बांका का पब्लिक जो मुझे सम्मान दे रही है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं, मेरे सम्मान में हर लोग, बड़े बूढ़े बच्चे सब घर से निकल जाते हैं, सारे लोग हमें सम्मान देते हैं। आज तक वो लोग जाते हैं तो फूल माला लेके जाते हैं, पहनाने वाला कोई नहीं रहता है, और हम लोग जाते हैं तो रैला निकल जाता है। हर लोग अपने घर से, बच्चा, औरत, जितनी भी हो, महिला लोग भी आ जाती है हमको देखने के लिए, और बैठाती है, और बैठा करके सम्मान सहित। अभी आप देखे होंगे एक वीडियो में, एक जगह हम गए तो मालूम चला तो लोग तिलक लगा के, आरती उतार करके स्वागत किया। ऐसा किसी को सम्मान नहीं मिलने वाला है। जो काम करेगा उसी को सम्मान मिलेगा, जनता उसे ही चाहेगी, ना कि किसी बहरूपिये को। हैट वाले चाचा जी का कहना है 20,000 से ऊपर वाले ऊपर से वोट से जीत रहे हैं, आपका क्या कहना है? वो हवाई है, अभी पता नहीं है उनको कि पब्लिक किस मूड में है, उनको इस चीज का पता नहीं है। मूड उनके ऊपर से लोग का उखड़ गया है, धूर्तबाजी का जमाना चला गया। धूर्तबाजी करके ही आज तक राज किए थे, और पैसे के बल पर अब राजनीति नहीं चलेगा। पब्लिक जागरूक हो गई है, और ये जो पहले वार्ड पार्षद चुनते थे ना, तो कुछ पैसे का हंग दिखा के लोग खरीद लेते थे, अब वो जमाना चला गया। ये पब्लिक है, सब जानती है। उनका कहना है 20,000, आपका क्या सोचना है? 20,000 वोट तो पड़ेगा, 20-25 हजार ही मात्र। 25,000 से बेसी वोट भी नहीं पड़ेगा नगर परिषद में। उनको तो आइडिया ही नहीं है, बिना आइडिया का बात कर रहे हैं। 20,000 उन्हीं को वोट आ रहा है, तो और लोग क्या झाल बजा रहा है? उनको 2,000 वोट नहीं आएगा, बता देते हैं, 2,000 वोट नहीं आएगा। ये आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि 2,000 वोट नहीं है? इसलिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो तानाशाही किया है, जो पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार किया है, पब्लिक इसका जवाब देगी। ये समय आ गया है पब्लिक को अपना जवाब देने का। आपको कितना वोट आने का लक्ष्य उम्मीद लगता है? 80-20 का खेला होगा। जितना वोट बढ़ेगा, 80% संतोष सिंह, 20 में सब रहेगा, बांटेगा। रितेश चौधरी, बुद्धू यादव, सिन्हा जी, सब लोग 20%। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग कोई फिगर है ही नहीं। बांका में वो लोग कोई फिगर ही नहीं है। जो वोट जो लोग पब्लिक देता है, फिगर पर देता है, वो लोग का कोई फिगर ही नहीं है। अपने दिल से झांके पराये दिल का हाल। उनका जो है, लोग पब्लिक जानती है किसके हाथ में सत्ता दे दें, किसी धूर्त के हाथ में दे दें, किसी बेईमान के हाथ में दे दें, या किसी ऐसे आदमी के दे दें हाथ में जो कि बांका को बर्बाद ही कर दे, विकास को बाधक आदमी, विकास के बाधक को दे दें वोट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया में विकास।